राकेश टिकैत जी, लेकिन अब सीधा से सवाल मैं आपसे कर लेती हूं। सरकार की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि दरअसल जिसका जिक्र यहां पर सुप्रिया श्रीनेत कर रही थी कि फटी धोती और जब तक बदबू नहीं आए तब तक क्या वो किसान नहीं माना जाएगा, लेकिन सरकार का यही कहना है कि देखिए किसानों की जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है, इसके लिए किसानों के हित में ये कानून लेकर हम आए हैं। तो फिर आप लोग लगातार आपत्ति और तीनों कानून वापस लिए जाएं, इससे कम पर कुछ मजबूत नहीं, बिल्कुल अड़े हुए क्यों हैं? जहां जहां जिन जिन प्रावधानों में आप लोगों को दिक्कत है उस प्रावधान को आप लोग हटाने की बात कीजिए। आप लोग एक सिरे से बोल रहे हैं कि नहीं, जब तक वापस नहीं हो जाता तब तक तो हम नहीं मानेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हम भी तो वही चीज देख रहे हैं कि कहाँ आमदनी मिलेगी, कहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा। वो मार्केट, वो व्यापारी, वो दुकानदार हमको भी बता दो। किसान पूरा बर्बाद होकर जब आंदोलन पाया है, किसान पूर्ण रूप से तबाह हो गया है। अपनी जो फसल, जो धान की फसल उसकी खड़ी थी, वो जो 1800 रुपए का उसका रेट था, 1886 रुपए का, उसको 800 रुपए में बेच के वो दिल्ली की तरफ उसने रुख करा है। मेरी बहुत किसानों से बात हुई पूरे उसमें, उन्होंने लाठियां खाई हैं। एक देश और एक उसकी जो मार्केट की जो बात करके जो बात हुई है ना, उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा में गया तो हरियाणा पुलिस ने पहले बॉर्डर पे पिटा, फिर वो मंडी में गया तो वहां पिटा, और फिर उसके अगर वो बेच भी आया तो फिर उसके पैसे नहीं दिए। आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी पड़ेगी। मक्का की कहा जरूरत थी, जब ये पता है कि अब की बार पोल्ट्री फार्म पूर्ण रूप से बंद हुए, देश में मक्का का उत्पादन हुआ, लगा के बुलंदशहर से लगा के और पूरा बिहार तक हम मक्का पैदा करते हैं। आपने 5 लाख मीट्रिक टन मक्का फिर बाहर से मंगा ली, तो किसान तो बर्बाद होगा। जब तक इस देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं बनेगी, 18 मंत्रालय है जो एग्रीकल्चर को देखते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमको कितनी मक्का कब चाहिए और कितना प्रोटो कब चाहिए, कितना आलू की हमको जरूरत है, कितनी की उसकी फसल होगी। यहाँ पे कोई डाटा इनके पास नहीं है। अधिकारियों के द्वारा बना हुआ ये डाटा है, व्यापारी को कैसे फायदा होगा उसका डाटा है। क्या इस बिल में ये नहीं है कि व्यापारी कितना माल खरीद के उसको स्टॉक करेगा, वो माल बाहर से जाएगा या कहां से जाएगा, वो इससे खरीदेगा। हमने ये कहा कि किसी कानून में या किसी, जब हम मकान बनाते हैं उसमें अगर क्रैक आ गया तो उसको मकान को तोड़कर दूसरा बना लो, सब लोग मिल बैठ के बढ़िया बना लगे। जब नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था तो क्या वो अकेले कांग्रेस ने बनाया था? कांग्रेस की सरकार थी, सुमित्रा महाजन जो बीजेपी की बड़ी लीडर है, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी। हम सब किसानों से भी पूछा गया, सारी पार्टी के लोगों ने उसको बनाया, एक बेहतरीन ड्राफ्ट भूमि अधिग्रहण आया और वो देश ने माना। ठीक है, तो इसको भी बना लेंगे, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो बना लेंगे, दोबारा बना लेंगे। हमारा सवाल ये है कि एमएसपी पे कानून लेकर आओ, उसको कानून के दायरे में लाओ, उसके कम पे खरीदना हो, ये कानून देश को बनाना पड़ेगा। ये 3 बिल वापसी ले लो, यही तो किसानों का सवाल है। आप इसको लेकर फिर नया ढांचा तैयार कर लेंगे। राकेश जी, सरकार कह रही है एमएसपी तो जस का तस, हाँ, बात तो यही है ना कि जो, हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ कि बदलाव नहीं किया जा रहा, जब भी तो बदलाव की जरूरत है। अगर बदलाव होता तो 800 रुपया में किसान का धान नहीं बिकता। अगर ये बदलाव होता कि एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो व्यापारी 1800 रुपए पे ही खरीद करता, मक्का 600 रुपए पे नहीं बिकती। हम भी तो चाह रहे हैं कि इसमें कानून बन जाए। भाई, जो सरकार ने कहा है कि जो सरकार खरीद करती है कि इसके कम पे कोई भी व्यापारी ना खरीद करे, तो इसमें लिखड़े में कानून बनाने में क्या दिक्कत है सरकार को? ये इनको बनाने पड़ेंगे। ये आज बना लो, 10 दिन में बना लो, 2 महीने में बना लो, ये बदलाव इनको करने पड़ेंगे। ना इसमें किसी की हार है ना जीत है। सरकार वापसी ले लेगी तो सरकार की कोई हार नहीं है, ना किसान की जीत होगी। किसान भी की हार और जीत के तौर पर नहीं देखना चाहिए, लेकिन विपक्षी दल जब इसका हिस्सा बन जाते हैं तो सरकार की ओर से ये क्यों कहा जाता है कि दरअसल मुद्दे को भटकाने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस पूरे मामले को आगे लेकर जाया जा रहा है।